हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आप सबका दीपक स्टडी क्लासेस एसकेएन में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। क्लास 10th के बच्चों के लिए है वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास चल रही है, ठीक है, किन बच्चों के लिए है? क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। इससे पहले हम बताए थे क्या वियोजन क्रियाओं के बारे में? हम क्या बताए थे? हम बताए थे क्या कि उसमें कॉपर सल्फेट को जब हम लोग जल के 5 अणु के साथ जब ये इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, मिला देते हैं, तब इसका रंग कैसे हो जाता है? कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, यानी कि नीला हो जाता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश लिख देना तो अच्छा रहता है। ठीक है, ब्लू। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग इनका वियोजन करते हैं, वियोजन मतलब क्या होता है? क्या देंगे? वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना, यानी कि किसी पदार्थ को तोड़ करके अलग कर देना ही हमारा क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, यानी उष्मा जब हम लोग देते हैं, तब यह क्या बन जाता है? CuSO4 प्लस H2O, 5H2O। ठीक है, यानी कि तब इसका रंग कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। ठीक है, यानी हम लोग जब इसको हीट कर देते हैं, तब इसका रंग कैसा होता है? डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग। खैर चलिए, ठीक है। मैं इसके लास्ट वाले क्लास में बताया था कि मैं वियोजन क्रियाओं को 3 तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 तरीके से ना। पहला क्या था? पहला था क्या? उष्मा द्वारा। दूसरा क्या था? विद्युत या प्रकाश था, कुछ प्रकाश था, ठीक है, प्रकाश के द्वारा। ठीक है, और तीसरा क्या था? विद्युत द्वारा। ठीक है, तो हम लोग तीनों तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, देंगे इसको मिटा दे रहे हैं। आपको समझने में बहुत ही मजा आने वाला है। आपका जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, जो हेडिंग है, पढ़ने में बहुत ही मजा लाने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग गौर फरमाएंगे क्या? हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में क्या होता है? एकल अभिकारक टूटकर इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं या बनाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखिए हम लोग एकल अभिकारक मतलब क्या होता है इसमें? एकल शब्द का मतलब क्या होता है इसमें? हम आपको चर्चा करने वाले, ठीक है, हम आप लोग इस पे देखेंगे। हम आपको बताने वाले ये हैं कि आप वियोजन मतलब होता क्या है। ठीक है, वियोजन में किस किस का प्रयोग होता है, कैसे कैसे हम वियोजन को तोड़ते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का क्या मतलब है? ठीक है, ठीक, अभी शब्द का मतलब हम बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया था कि इसको 3 पार्टों में पढ़ने वाले। पहला पार्ट क्या है? ध्यान देखिएगा, सुनिए, समझिए, लिखिए। पहला पार्ट है आपका उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए। इसको समझने पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। ध्यान समझिएगा और ध्यान से पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता ही साइंस।
साइंस में किसी भी पार्ट को लोग पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट, हर एक पार्ट इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। बट आपको उसको ध्यान से पढ़ने पड़ता है, ठीक है, ठीक है। उसमें वियोजन क्रियाएं या क्या होती हैं, एग्जाम्पल पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। फेरस सल्फेट को, जब हम लोग फेरस सल्फेट को, ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, ये तो आपका सॉलिड होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है बताएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। आपकी जानकारी में बता दूं, ये आपका क्या होता है, सॉरी थोड़ा स्पेस देना चाहिए था। अब क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। आपका SO2 जो होता है, एक गैस होता है, और जो आपका ऑक्सीजन होता है, एक गैस होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या होता है इसमें, ठीक है। अब इसका कलर, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, ठीक है, सब कलर के बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। मैं पहले ही बताए थे स्टार्टिंग में, जब क्रिया हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन सी क्रिया कैसे क्रिया हुई है, ठीक है। उसका पहले क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है ना, ठीक है, उसके तापमान में परिवर्तन होता है, ये सब बता गया, ठीक है, आपको पहले बता दिया, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हीट करना, ठीक है। चलिए हम इसको हीट ले रहे हैं, ठीक है, उष्मा। जब आप लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, ठीक है, पहले इसका रंग कैसे रहता है, पहले इसका कैसे रहता है, ये हरा रंग होता है, ठीक है। पहले इसका कलर हरा रंग का होता है, ठीक है। बाद में किसका हो जाता है, भूरा लाल रंग में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, भूरा लाल रंग में, ठीक है। ये कैसे बदल जाता है देखेंगे, जब हम लोग इसको हीट करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप इस परिभाषा से भी चलने वाला है, ठीक है, और इसमें भी चलने वाले हैं, ठीक है। अब जब जब हम लोग इसको हीट करते हैं, यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हो, गर्म करते हो, उष्मा देते हो, टेम्परेचर इस पे डालते हो, ठीक है, तब क्या होता है, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तब ये टूट करके किसमें बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, उसके बदल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है, उसके बाद किसमें बदल जाता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है, ठीक है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और क्या होता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। इन सबका नाम होता है, तो नाम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नाम इसका होता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। अभी देखेंगे बहुत मजा आने वाला है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ऊपर लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखेंगे जब भी इसको हीट किए, ठीक है, इसका कलर डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, हरा था, हरा से क्या हो गया, भूरा लाल में रंग में बदल गया, ठीक है, भूरा लाल रंग में बदल गया, ठीक। अब लोग हम अब हम जानेंगे कि हम इस परिभाषा से आपको कैसे संतुष्ट करने वाले, देखेंगे इस परिभाषा में बोला है, इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया, एकल अभिक्रिया मतलब क्या होती है, जो सिर्फ अकेली होती है, जो सिंगल्स होती है, जिससे क्या होता है, फेरस सल्फेट, है ना, ये अकेला है, अकेला है नहीं, अकेला ही नहीं है ना, बिल्कुल है, ठीक है। टूट कर जिसको तोड़ा गया, वियोजित किया गया, वियोजन किया गया इसको, ठीक है, ठीक है। जब हम इसको तोड़े हैं तब दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद कितना बन गए, एक दो तीन बन गए, ठीक है। अतः हमारा जो है, जो आपका परिभाषा है, डेफिनेशन, ठीक है, इस सब क्रिया पे फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, वियोजन क्रिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वियोजन क्रिया में यह क्रिया कैसे हो रहा है, उसमें वियोजन क्रिया कारण, ठीक है, उष्मा देने के कारण यह अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल सकते हैं, ठीक है, नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, नेट में अगला एग्जांपल में बताएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट, ठीक है, मिटा दें,
चलिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आपको हर एक बात पे ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है। और हाँ जी, आप तो नोट्स करते चलिए, ठीक है। इस बात को नोट करते चलिए, जो आपको बात नहीं समझ में आती, ठीक है, वो कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप कमेंट में नहीं बताएंगे, ठीक है, तो सही ढंग से इन्हें पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, ठीक है। हमको सिर्फ आपको सिखाना है, चाहे जैसे सिखाना, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, अभ्यास आपको उतना ज़्यादा बनता है, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, आप लिखते गए, पढ़ते गए, अभ्यास करते गए, आपको जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर होती चली, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसे क्या था, जैसे इसके पहले वाले लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग लिखे थे, ठीक है, आपको उसको भी लर्न हो गया, ठीक है। अब हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, उसका उसमें वियोजन अपक्रिया, ठीक है, उसमें वियोजन अपक्रिया का सेकंड एग्जांपल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में क्या होता है, देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप लोग इसको हीट करते हैं तब क्या बनता है, क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं, हीट मतलब क्या होता है, उष्मा देते हैं, ठीक, कितना घट गया, इसको हम लोग कहते हैं बिना पूजा चूना, इसको लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर। अब हम देखेंगे क्या, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि चूना पत्थर को जब आप लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो टूट करके यानी वियोजित होकर क्या क्या बनता है, आपका बिना भुजा चूना बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। यानी कि आपका यदि पार्ट जो होता है टूट करके ये दूसरे पार्टों में डिवाइड हो जाता है, यानी एकल जो है, एकल अभिक्रिया जो है टूट करके दो या दो से अधिक पार्ट ना, तो यहाँ पर कितना पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वियोजन अपक्रिया हो जाएगी, ठीक है। वियोजन अपक्रिया क्या हो जाएगा, उष्मीय वियोजन अपक्रिया, क्योंकि यह अपक्रिया जो है किससे हो रही है, किसके कारण हो रही है, उष्मा देने के कारण ही हो रही है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो सकता है, हो जाएगा वियोजन अपक्रिया का उष्मीय वियोजन अपक्रिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या, कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। आप नोट्स करते चलिए, ठीक है। मैं आपको थर्ड एग्जांपल में बताने जा रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, लेड नाइट्रेट, जब आप लोग इसको हीट करते हैं तब क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ये बनता है, ठीक। अब आपका यह कैसे बनता है, ध्यान देंगे, ठीक है। जब आप लोग फिर से इसको हीट करते हैं, जब आप फिर इसको उष्मा देते हैं, यानी कि लेड नाइट्रेट को, लिख दीजिएगा इसको, लेड नाइट्रेट, ठीक है। जब आप लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, आप जब इसको गर्म करते हो, ठीक है, तब हमारा क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, और क्या बनता है, सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम कह रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये उसमें क्या बनता है आपका, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, ठीक है। इतना चीज बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे ताकि बच्चों को समझ में आए, इसको थोड़ा अच्छा लिख दें, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड,
ठीक है। यानी कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, जब आप लोग इसको गर्म करते हो, तब वो टिरी किसी में बिखर जाता है। टूटने के बाद क्या बन जाता है उस बात पे ध्यान दीजिए। क्या बनता है आपका? लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है आपका? ऑक्सीजन बनता है। ठीक है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो यह एकल क्रिया है टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में, अधिक उत्पादों में डिवाइड हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन क्रिया कहते हैं। ठीक है। लेकिन यह किसके कारण संभव है? यह हीट देने के कारण, उष्मा देने के कारण ही संभव है। मेन कारण इसका क्या है? उष्मा देना। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले। ठीक है। मैंने उसमें आपको मैंने पहले ही बता दी, इससे लास्ट वाले वीडियो में बताए थे कि वियोजन क्रिया को तीन तरीके से पढ़ने वाले। ठीक है। पहला क्या हो गया? पहला को तो उष्मीय वाला हो गया। ठीक है, उसमें। ठीक है। अब दूसरा में पढ़ने वाले विद्युत, विद्युत धारा द्वारा कि रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, इरेज कर दें, नोट कर लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है। मिटा देना। ठीक है। हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन, ELECTR, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? टूटना। इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? करंट। CRNT। ठीक है, ये होता है ना। करंट वगैरह, करंट लेसन मतलब क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक, BRES। ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। यानी कि विद्युत धारा के द्वारा जो अपघटन क्रिया होती है, जो तोड़ी जाती है रिएक्शंस को, एक क्रिया को जो तोड़ा जाता है, वही मैं क्या कहता है? विद्युत अपघटन। सॉरी, विद्युत अपघटन। क्या हो जाता है? विद्युत अपघटन कहता है विद्युत अपघटित हो जाता है। ठीक है। अब ये कैसे होता है, किस प्रकार संभव है, हम लोग रिएक्शन के जरिए समझेंगे। ठीक है, रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें हम आपको एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। प्रैक्टिकली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो नहीं उसको कहा जाता, लेकिन प्रैक्टिकल जरूर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल, ठीक है, वो भी ग्राफ के द्वारा। ठीक है, ग्राफ मतलब क्या होता है? डायग्राम। डायग्राम के द्वारा देखेंगे। ठीक है, और आपको इस बार बहुत ही अच्छे से मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा क्लियर होगा। ठीक, देखेंगे क्या होता है इसमें, देखेंगे ध्यान से। जब आप लोग जल विद्युत धारा प्रवाहित करते, जब आप इसको तोड़ते हैं, इसमें जब आप विद्युत देते हैं, विद्युत, जब आप इसको करंट डालते हैं, तब क्या बनता है आपका? H2 बनता है। और क्या बनता है? O2। H2 मतलब क्या होता है? सबको पता होगा शायद, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर बैठ गया। लेकिन अभी तक देखेंगे तो ये क्या संभव है, मतलब संतुलित है नहीं ना, इसको टू कर देंगे। ठीक है, दैट्स क्लियर। संतुलित हो गया, संतुलित हो गया ना, बहुत ही आसान। संतुलित होने का तरीका मैं तो आपको पहले बता दिया हूँ। ठीक है, ठीक है, जो भी रिएक्शन आपको संतुलित ना करना है, ठीक है, मैं जैसे मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग वैसे संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये रिएक्शन बढ़ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या वास्तव में यह रिएक्शन संभव है, ये कैसे होता है और क्यों होता है, कैसे नहीं होता है, क्यों होता है। ठीक है, हम जानेंगे कि जल को जब लोग आप लोग जब विद्युत धारा चली हुई प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वह कैसे टूटता है। एकल क्रिया जो है, एकल क्रिया जो है दो या दो से अधिक पार्टों में, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कैसे टूटती है, कैसे विभाजित होती है। ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करें, सॉरी, प्रैक्टिकल से देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल से। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में देखेंगे क्या, इसको आप लोग थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे स्पेस जो है बहुत कम बचने वाला। ठीक है, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये समझ में आ रहा ना? इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? करंट होता है। डिस्क मतलब क्या होता है? ब्रेक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करना। ठीक है,
अब जब ब्रेक लगाने यानी कि धारा को तोड़ना, धारा द्वारा तोड़ना ये हमारा क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए शेयर, जो मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको सब समझ में आने वाला है। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देखेंगे आप जब इसको जल विद्युत धारा मान लीजिए देते हैं, 2H2 बनता है और ऑक्सीजन, दोनों गैस ही होते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक बॉक्स होना अनिवार्य है। बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? पेंसिल, स्ट्रीट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा स्ट्रीट बनने का। ठीक है, ठीक है, एक पेंसिल और बनाएंगे। ठीक है, ठीक, एक बार। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दोनों पेंसिल लगभग सेम ही है। ठीक है, यहाँ इसका जो नोक होता है वो काला होता है। काला होता है, काला होता है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? इसमें जल डालते हैं। तो क्या आपको तोड़ना किसको है? जल का। और किसके द्वारा तोड़ना है? विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। ठीक है, अब आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए। यह माइनस होता है, यह प्लस होता है। ठीक है, यह माइनस होता है या प्लस होता है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे इससे। ठीक है, या कि बैटरी। ठीक है, यदि आपको बैटरी नहीं समझ में आ रही है तो आप बैटरी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, इसमें दो लगे रहते हैं ना। ठीक है, एक प्लस होता है, एक आपको माइनस होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐसे जोड़ सकते हैं। ओके, ठीक है, बैटरी आपकी ऐसी। ठीक है, जिस सिरे को आप लोग बैटरी के धन सिरे से जो पेंसिल छुड़ी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज मैं जाके बता दूं कि पेंसिल में धारा कैसे प्रवाहित होती है। देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पेंसिल का जो नोक होता है, जो आपको काला पदार्थ में लगा, ठीक है, वो ग्रेफाइट होती है। ठीक है, और ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, जो आपके लगा रहता है। ठीक है, जब एक काला पेंसिल की नोक जो लगी रहती है। ठीक है, एक ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपने ये बैटरी लिया, ठीक है, ये 9 से 12 वोल्ट की होनी चाहिए। 9 से 12 वोल्ट की होनी चाहिए। ठीक है, जब आप लोग इसमें इसके धन सिरे को एक दूसरे पेंसिल से जोड़ते हैं। ठीक है, तब इसमें कुछ बुलबुले बनते हैं। तब इसमें क्या बनते हैं? कुछ बुलबुले बनते हैं। ठीक है, बुलबुले जब बनते हैं तो इसमें क्या होते हैं? बुलबुले ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। ठीक है, मान लो बस। ठीक, ठीक है, लेकिन जब आपके ये जो बुलबुले बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, O2। पूरा आपका क्या है? जल। ठीक है, जब आप लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है? इसमें बुलबुले ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? H2 कहते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसमें, जब आप लोग धारा यानी जब आप लोग जल को विद्युत धारा प्रवाहित किए, जल में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित किए। ठीक है, तो किसमें बट गया? ऑक्सीजन में टूट के बच गया, और किसमें बट गया? आपका हाइड्रोजन में टूट के बढ़ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि सर हमको ये बताइए कि ऑक्सीजन में बुलबुले क्यों कम हो रहे हैं जबकि हाइड्रोजन में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे? ठीक है, तब आप लोग देखेंगे क्या
कि आप इस रिएक्शन को देखेंगे, संतुलित रिएक्शन को, संतुलित रिएक्शन को, संतुलित अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है देखेंगे, हाइड्रोजन इसमें कितना है, 4 परमाणु है, इसमें कितना है, 2 ही है, कितना है, 2 ही है। इस कारण से इसमें हाइड्रोजन के ज्यादा बुलबुले बनते हैं और ऑक्सीजन कितने बनते हैं, कम बनते हैं। ठीक है, 10 क्लियर। ठीक है, जिसको भी आपको ये डायग्राम बनाना, ठीक है, वो बना सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, बना जल्दी करिए। ठीक है, हाँ, और एक बात आप याद रखना, एक बात, एक कंडीशन याद रखना। ठीक है, कभी भी आपको इसमें शुद्ध जल नहीं देना। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती। ठीक है, प्रवाहित करना थोड़ा बहुत कठिनाई होता है। ठीक है, इस कारण से। ठीक, जब भी आप जल लेंगे, ठीक है, जल में नमक या एसिड मिला देंगे। ठीक है, नमक या एसिड मिला देंगे। ठीक है, उसी जल को आप लोग लोगे। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल आपको लेना नहीं है। ठीक है, शुद्ध जल लेंगे, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, इसी कारण से आपको क्या लगना है, शुद्ध जल को लेकर उसमें नमक या एसिड मिला देना। ठीक है, शुद्ध जल एकदम प्योर जल नहीं लेना। ठीक, इस बात को हमेशा याद रखें। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं। अब हम लोग इसका नाम क्या क्या देते हैं देखेंगे। मैं आपको आगे जानकारी में बता दूं, जो आपको प्लस सिरा होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। एनोड कहते हैं ना। ठीक है, और जो आपके जो दो छड़े होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे सबके बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ने वाले। ठीक है, बस फिलहाल इतना जानिए कि इसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, जब प्रधान सिरा होता है वो कैथोड होता है, जो ऋण सिरा होता है क्या होता है, आपका एनोड होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिला देना। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। क्या था, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है कि जब भी आप लोग किसी पदार्थ पे, ठीक है, प्रकाश डालते हो, ठीक है, तब उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से, एकदम क्लियर। ठीक, क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपके पास हो जाए, सॉलिड होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है ना, ये आपको कैसे टूटता है देखेंगे। आगे करना, प्रकाश। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी सहायता से पूरी दुनिया जीती है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही दुनिया जी रही है। ठीक है, ये ना, यानी सूर्य का प्रकाश, पूरे विश्व का प्रकाश क्या होता है, आपका सूर्य होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रथम स्रोत क्या होता है, असाधारण स्रोत क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, प्रकाश है ना। अब जब सूर्य के प्रकाश से जब आप लोग सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब आप लोग सूर्य के प्रकाश पे डालते हैं तब क्या होता है, इसका नाम लिख लीजिए तो पहले, सिल्वर क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, सिल्वर, इसको क्या कहते हैं, क्लोराइड। ठीक है, ठीक, इसमें क्या होता है, जब सिल्वर क्लोराइड को आप लोग
ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जब आप लोग इस पे सूर्य के प्रकाश को डालते हैं, ठीक है, तब यह धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, यह धूसर रंग में बदल जाता है। धूसर रंग मतलब क्या होता है कि हल्का हल्का इसमें कालापन जैसे आने लगता है। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देखिएगा, बदल जाता है, ठीक है। इस अपक्रिया को श्याम श्वेत अपक्रिया यानी फोटोग्राफी में ऐसा होता है, आपको देखने को कुछ मिलेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। मैं लिख दे रहा हूं इसको समझने के लिए, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत में किया जाता है या होता है, ठीक है, बात एक है, ठीक है, में होता है। चलो अब देखेंगे हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मतलब एक प्रैक्टिकल देखेंगे क्या होता है। जैसे ही आपके पास कोई कलर ले, ठीक है, इसमें 4 पार्ट बने, ठीक है, जब आप इन चारों पार्टों पे, ठीक है, सूर्य का प्रकाश डालेंगे, ठीक है, सूर्य का जब आप लोग इसमें प्रकाश डालेंगे, ठीक है, तब आप क्या होता है देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि हम कहना क्या है, ठीक है। इसमें जो सिल्वर होगा, ठीक है, हमारी सिल्वर ऐसा, ठीक है, इसमें सिल्वर होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डॉटिंग होगा, ठीक है, इसमें बिल्कुल डॉटिंग होगा, ऐसे, ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल छोटा छोटा, ठीक है। जब आप इस पे सूर्य का प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तब हम लोग इसमें देखते हैं क्या है कि यह देखिए पहले बहुत हल्का हल्का दूसरा कलर का होता चला जाता है, ठीक है, लास्ट में जाके क्या होगा, सफेद हो जाता है, ठीक है, तब जाकर सिल्वर सफेद हो जाता है। जैसे कि फोटो को क्लीन करना रहता है, ठीक है, फोटो श्वेत में क्लीन करना रहता है, ठीक है, पहले वो बहुत हल्का रहता है, ठीक है, जब इसको आप लोग लाइटिंग करते हैं, जब आप लोग इस पर लाइट डालते हैं, ठीक है, तब इसका रंग जो होता है हल्का हल्का होता है, दूसरा रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद उससे वही हल्का होता है, फिर उसको उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर लास्ट में क्या होता है एकदम व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब आप लोग प्रकाश का प्रकाश डालते हैं इसमें, ठीक है, तो या किसमें टूट जाता है, सिल्वर में टूट जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड में टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकि जो आपका सिल्वर हो जाता है, ठीक है, सिल्वर आपका अंदर सफेद ही होता है, ठीक है, सफेद होता है, ठीक है। इसे मिलने के बाद एक कलर कितना होता है, दूसरा होता है, ठीक है, इसका कलर दूसरा होता है, ठीक है। जब इसमें तोड़ेंगे इसको, ठीक है, इसका कलर हो जाएगा सफेद, बाकी इसका कलर सेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप लोग इस पे प्रकाश की किरण को डालेंगे, प्रकाश सूर्य का प्रकाश डालेंगे, तब क्या होता है, यह दूसरा रंग से धीरे 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 सफेद होते होते किस में जाता है, बिल्कुल एकदम सफेद कलर में यह बदल जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब इसी के साथ हम विदा लेते हैं, ठीक है, जय हिंद दोस्तों। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर ना करना भूलिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।